ठीक है, तो अगर डिफरेंट साइड चेन होगा तो क्या नेम यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल। और सिमिलर रहा तो 2 रहेंगे तो डाई, 3 रहेंगे तो ट्राई, ऐसे लाइक दैट, है ना। और फर्स्ट क्या था? साइड चेन शुड बी लोएस्ट नंबर। फोर्थ रूल क्या था फॉर नोमेनक्लेचर? हाँ, प्रायोरिटी। अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है और लास्ट में मल्टीपल बॉन्ड में आ गया डबल ट्रिपल दोनों, ठीक है, और लास्ट में साइड चेन है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में साइड चेन को। और यहाँ पे एक बात और किए थे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में फिर किसको देंगे? तो याद रखिए, अगर दोनों सेम पोजीशन पे है तो किसको? डबल बॉन्ड को। और अगर दोनों डिफरेंट पोजीशन पे है तो लोएस्ट वन, जो भी लोएस्ट है उसको आप दे दीजिएगा। अगर डबल बॉन्ड लोएस्ट है तो डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड लोएस्ट है तो ट्रिपल बॉन्ड को। और एक चीज और पढ़े थे, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको कहते हैं? बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन के बीच में 3 तरह के बॉन्ड बनते हैं, कौन कौन? है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। तीनों का नाम लिखिएगा तो तीनों के अंत में लास्ट में क्या आता है? ई आता है। और अगर इनके तुरंत बाद अगर ये आपको 5 लेटर में से कोई भी दिख जाए, ए आई ओ यू वाई, तो किसको हटा देंगे? ई को। ये आपका नोमेनक्लेचर का रूल है, इसको भी फॉलो कीजिएगा। ये फंक्शनल ग्रुप में बहुत ज़्यादा है, जैसे मिथेनॉल में ही हटा था, मिथेनोइक एसिड में ही हटाते हैं, मिथेनल में हटाते हैं ना, तो ये आ जाता है। तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो हमने पढ़े थे। ये जो भी रूल्स हमने पढ़े किसके लिए पढ़े? हमने पढ़ा कह सकते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो इसको एक शब्द में बोलते हैं कि ये कैसे कंपाउंड है? एलिफैटिक। कैसे कंपाउंड इनको कहते हैं? एलिफैटिक। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि ये कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो डबल बॉन्ड मोर देन 1 बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेट कहलाते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? सैचुरेटेड। लेकिन इनको सिंपली एक वर्ड में क्या कहते हैं? एलिफैटिक कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप 3 नाम बड़े कॉमन मिलेंगे, पहला है एलिफैटिक, दूसरा है एलिसाइक्लिक और तीसरा है एरोमेटिक। ठीक है, तो चलिए तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। एलिफैटिक तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और इनका जनरल फार्मूला याद है सबको? ठीक है, सबको याद रखिएगा। अल्काइल का भी जनरल फार्मूला था और अल्काइल हेलाइड का भी जनरल फार्मूला था। अल्काइल हेलाइड का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+1 OX, वही अल्काइल है। RX से इसको डिनोट करते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें ये एलिफैटिक तो हो गया, एलिफैटिक के लिए जितने रूल्स हमने डिस्कस कर लिए। आज हम बात करते हैं एक और कंपाउंड जिसको क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। क्या होता है जी एलिसाइक्लिक, बताइए? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक तो होगा ही, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखिए नाम में ही छुपा हुआ आंसर। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? साइक्लिक मतलब क्लोज। स्ट्रक्चर कितना होगा? क्लोज। और बताइए कम से कम कितने कार्बन क्लोज बना सकते हैं? जैसे एक लाइन तो 3 से बन जाएगा। ट्रायंगल, ट्रायंगल एक क्लोज स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ठीक है, तो आप 3 डॉट से बना सकते हो। हर डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। और एक बात बताइए, हर डॉट अगर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। इसमें कितने कार्बन है? 4। और इसमें 5 ऐसे बना सकते हो। ठीक है, जिसको आप पेंटागोनल बोल सकते हो। ठीक है, और ये कितने हैं? 6। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये सब कंपाउंड हैं आपके एलिसाइक्लिक। अगर सब कंपाउंड का नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, बड़ा आसान है, रूल वही चलेगा। पहले क्या लिखते हैं? नाम के आगे बोलिए। साइड चेन, साइड चेन को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो हम सबसे पहले तो प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक, सेकेंड वन क्या लिखते हैं बताइए? हाँ, वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस, और क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। और कोई फंक्शनल ग्रुप रहा तो वो लिख देंगे। यही रूल रहेगा। तो बात ये है कि ये स्ट्रक्चर तो लेकिन क्लोज है, ये तो ओपन के लिए चलता है। तो ये स्ट्रक्चर जो क्लोज है इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं?
साइक्लो जस्ट बिफोर द वर्ड रूट। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन थे जी, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो 3 कोई साइड चेन नहीं है, तो आप क्या इसको बोल सकते हो, प्रो बोल सकते हो। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ANE, लेकिन ये स्ट्रक्चर ओपन तो है नहीं, क्लोज है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, साइक्लो। अब मान लिया क्लोरीन रहता था, क्लोरो साइक्लोप्रोपेन कर देते, वो आगे हम करेंगे अभी। इसका नाम बताइए, साइक्लोब्यूटेन। इसका ये समझ में आ गया ना, हटाओ इसको, ये साइक्लो हेक्सेन, ये बेंजीन जैसा लग रहा है लेकिन बेंजीन नहीं होता है ना। और ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन। अच्छा एक बात बताओ, एक और आपके काम का चीज है यहाँ पे, इन सब का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला मतलब कि कार्बन की संख्या, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन क्या होगा, और यहाँ पे कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का। चलिए लिख लीजिए कॉपी में और निकालिए खुद से। देखिए बहुत आसान सा तरीका है, आप जानते हो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, कंप्लीट अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, नोबेल गैस की तरह। तो यहाँ पे एक कार्बन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन के पास पहले से कितने बॉन्ड, 2, पहले से कितने, 1 2, तो इसमें हाइड्रोजन हम कितने जोड़ेंगे, इसको 4 करना है ना जी कम से कम, तो 2 जोड़ेंगे। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, अगेन 2, और यहाँ पे अगेन 2। क्यों, क्योंकि भाई देखिए 2 बॉन्ड पहले से, तो 2 में 2 जोड़ दीजिए 4 आ जाएगा, यानी कि कितने हाइड्रोजन होंगे, जस्ट डबल। तो यहाँ पे बताइए हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो हर कार्बन में कितना बॉन्ड हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2। यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। बताइए फॉर्मूला क्या आएगा, C4H8। इसमें बताइए हर कार्बन में कितने बॉन्ड जुड़ते जाएंगे, 2। हर कार्बन में 2 बॉन्ड जुटेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, C6H12 होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझ में आती है कि अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जब बात करें, जहाँ पे केवल ये अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, अल्केन है ना, इसमें कोई अल्कीन ग्रुप है क्या, नहीं। तो आप अल्केन का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है, इसको साइक्लो अल्केन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साइक्लो अल्केन। तो बताइए साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CN और H2N, जस्ट डबल। आ रहा बात समझ में, इस बात को नोट करके लिखो, इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे रिएक्शन में हम लोग बहुत यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये आइडेंटिफाई, देखिए लिखिए, हम लिख रहे हैं जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन, जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, देखिए बाबू अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n, ये याद है ना आप लोग को, अल्केन से मत कंपेयर कर लीजिएगा। अल्केन का होता है CnH2n+2, और अल्कीन का क्या होता है CnH2n, जस्ट डबल, n का वैल्यू डबल। और साइक्लो अल्केन का भी क्या होता है CnH2n, बस डबल। इसका मतलब आप समझे कि अल्कीन का स्ट्रक्चर और साइक्लो अल्केन का स्ट्रक्चर का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम। तो ये आप ब्रैकेट में लिख लो, यही फार्मूला किसका होता है, अल्कीन का। तो कभी कभी आपको कंपाउंड पहचान नहीं आएगा कि भाई दोनों फार्मूला सेम लगेगा, तो आप पहचान लीजिएगा कि कौन सा कंपाउंड है, अल्कीन बनेगा या साइक्लो अल्केन बनेगा। ये बड़े आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि फार्मूला तो दोनों का सेम ही होता है। अगर स्ट्रक्चर क्लोज आएगा तो वो साइक्लो अल्केन बनाएंगे, अगर स्ट्रक्चर ओपन आएगा तो उसमें एक बॉन्ड को डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा। खैर वो तो हम क्वेश्चन के दौरान याद रखेंगे। आपको मेन बात ये याद रखना है कि इन दोनों का जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम। अल्केन का अलग होता है बाबू, लेकिन अल्कीन का सेम होता है। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ये भी एक तरह का आइसोमेरिक कहलाता है, रिंग चेन आइसोमेरिक बोलते हैं। खैर छोड़ो, वो सब आप 11th में पढ़े थे। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये स्ट्रक्चर बना लिए ना, ठीक है। अब इसके कुछ, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं साइक्लो अल्केन के आधार पे। तो बताइए अगर मान लो ये साइक्लो अल्केन में हमने यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया,
तो कौन सी बड़ी बात है, इसका नाम नहीं बता सकते, बताओ क्या बोलेंगे? ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे ना। अच्छा, अगर मान लिए ब्रोमीन हम यहाँ जोड़ दिए और यहाँ क्लोरीन कर दिए ऐसा, तो इसका नाम क्या बोलेंगे बताइए, कॉपी में बताइए। टू ब्रोमो तो होगा ही नहीं कुछ। हाँ, थ्री ब्रोमो, आगे बोलो। तुम्हारा कुछ और जवाब है क्या? बताओ बताओ, आपका जवाब क्या है? वही है, वही क्या बताइए शब्दों में। थ्री ब्रोमो। एक बात बताओ, आपके पास दो साइड चेन है, कौन कौन? क्लोरीन और ब्रोमीन। इसका नाम क्या है आपको पता है? इसका नाम क्या है? क्लोरो। और इसका नाम क्या है? ब्रोमो। आपको पता है पहले आप किसको लिखोगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या ऑर्डर? अल्फा। तो आप बताइए आपको काउंटिंग कहाँ से करना चाहिए, खुद सोचो कहाँ से करना चाहिए। जो पहले आ रहा है उसी से काउंटिंग करेंगे जी। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या आंसर आएगा बताइए, राइट आंसर 1 ब्रोमो और 3 क्लोरो। आगे क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। कितने लोग का सही हुआ? हाँ ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए सही सही। ज्यादा साइक्लोहेक्सेन पे ही सवाल आते हैं। बताइए इसका नाम क्या होगा, राइट नेम का क्या है? नाम पहले वाले का। हाँ, काउंटिंग कहाँ से करेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपको बोला था ना डबल बॉन्ड हो और क्या हो, साइड चेन, तो किसको प्रायोरिटी देना है? तो 1 2 3, कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड काउंट हो चुका है 4 5 6। अब बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो और साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ENE और 1 लगा देंगे, 1 ENE। बोलिए कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं ना? अब आगे आइए, इसका अगर नाम लिखने दे दिया जाए तो अल्कोहल का OL होता है, इतना तो आप जानते हो। तो कहाँ से काउंटिंग करेंगे? यहीं से 1 2 3 4 5 6। क्या नाम लिखेंगे इसका? साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ANE और 1 ऑल। किसको हटाना है बताओ? हाँ बस इसीलिए क्वेश्चन करवाया था। यहाँ पे E को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत? समझ आया? दोनों कितने लोगों का सही बाजी? ठीक है, फिर एक छोटा सा जल्दी से इसका बताओ आंसर, बनाइए जल्दी से। अभी ये आपका ये नहीं है, बेंजीन नहीं है, ये कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है ना? एरोमेटिक तब बना बोलते हैं उसको जब पाई बॉन्ड क्या हो, कंजुगेशन हो, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाता है ना। बेंजीन में अल्टरनेट पोजीशन पे रहता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। तो खैर फिलहाल तो इसका बताइए नाम, बोलिए क्या लिखेंगे इसका? कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे ना? तो बताइए क्या नाम आएगा? अगेन 3 ब्रोमो, ठीक है, आगे बोलो। साइक्लो हेक्स, और क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? 1 और 4 पे, तो क्या लगाएंगे उसके लिए? डाई और ENE। बोलिए कोई दिक्कत? सही है आप लोग का जवाब, ठीक है। अच्छा मान लो अगर ऐसा जो ऊपर हमने किया था साइक्लोहेक्सेन नॉल किया, तो उसके जगह मैं ऐसा एक छोटा सा दे दिया कि 2 अल्कोहल लगे हुए, कितने? 2। तो इसका नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए। आपको कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 और 4 पे ही आएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बोलो? कोई साइड चेन तो है नहीं? हाँ, साइक्लो हेक्स। हाँ बोलिए आगे है, पहले डबल बॉन्ड बोलो। सिंगल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे, ठीक। हाँ उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 4
और 2 बार आ रहा तो डाई ऑल। ई को हटाएं, ई के तुरंत बाद कौन है? डी है। 5 लेटर के लिए हटता है ए आई ओ यू बाई, तो यहाँ पे ई नहीं हटेगा, समझे? इसीलिए क्वेश्चन बस करा, ई कहाँ नहीं हटेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ई को कैंसिल किया था, यहाँ पे ई कैंसिल आउट है क्योंकि ई के बाद ओ आया है, लेकिन यहाँ पे ई के बाद क्या आया है? डी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ई के बाद कौन सा लेटर है तभी हटाइए। किसी को कोई दिक्कत एलिसाइक्लिक कंपाउंड में? तो ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं एक और छोटा सा कंपाउंड है, कौन सा? एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का लिख लो। एरोमेटिक का मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन है जी? बेंजीन, है ना। अब बेंजीन को तो आप लोग जानते ही हो। एरोमेटिक ये रहा, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बेंजीन। अगर इसमें बी आर जुटा रहा तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो। क्लोरोबेन ब्रोमोबेंजीन। Cl जुटा रहा तो आई रहा तो, और एफ रहा तो, NO2 रहा तो, ठीक है, इसे पता है ना आप लोग को। CHO रहेगा तो एल्डिहाइड रहेगा तो, हाँ CHO एल्डिहाइड कहते हैं। बताओ उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड से आता है बेंजल डिहाइड, खैर आगे पढ़ेंगे। बेंजल डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे? बेंजल डिहाइड। अच्छा एसिड रहा तो बेंजोइक एसिड, बिल्कुल सही बात है। और OH रहा तो अगले चैप्टर में ये पढ़ेंगे, फिनॉल, ठीक है, सही बात है। और ये NH2 रहा तो इसको क्या बोलते हैं? अगला चैप्टर, उसका अगला चैप्टर एमाइन है। एमाइन अगर किस में जुड़ा हुआ है? बेंजीन में, तो क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन, ठीक है। तो ये सब नाम हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल 2-4 नाम आप लोग लिखिए। ये है क्लोरीन और ठीक है, इसका नाम बताओ जल्दी से, क्या है नाम इसका? देखिए अगेन यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे भी 1 2 3, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, 1 3 डाइब्रोमो, और क्या लिखेंगे? बेंजीन। सही है सबका? ठीक है। तो ये हमने कुछ एलिफैटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक तीनों का आपको क्या बता दिया? नेमिंग लिखने का रूल्स तो हम लोग कर लिए। और एक तरह का और क्वेश्चन इसमें आता है, अभी तक आपको क्या दिया जाता था? स्ट्रक्चर, और आप नेम लिखते थे। अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा देगा, नेम दे देगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है बस समझ में? तो चलिए वो करते हैं। एक छोटा सा चीज और बेंजीन में ध्यान रखना, इसको मैं बोल देता हूँ। अगर कोई भी आपका सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रहेगा, मतलब हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया किसी भी एटम के द्वारा, हेलोजन के द्वारा, ऐसा, तो यहाँ अल्कोहल के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया, तो इसके जस्ट नियरेस्ट वाला पोजीशन क्या कहलाएगा? ऑर्थो। और अपोजिट पोजीशन क्या कहलाएगा? पैरा। और जो बच गया ये 2 पोजीशन मेटा। याद रखिएगा हमेशा, एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 2 ऑर्थो, 2 मेटा और 1 पैरा। तो इसको भी आप लिख लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला दिया रहे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जी स्ट्रक्चर? सबसे पहले इस चीज को हम नोटिस करेंगे, सबसे पहले वो लॉन्गेस्ट जो चेन बन रहा है, सबसे पहले किसको नोटिस करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन, वो कितने कार्बन का है? तो कितने कार्बन का है जी? 4 कार्बन का। तो आप 4 कार्बन का चेन बना लीजिए। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इन चेन में जुड़ा रहेगा नहीं, चेन आपस में जुड़े रहते हैं, तो आप देखिए कि इसमें कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, पहले तो जोड़ दीजिए सबको, रैंडमली सबको सिंगल बॉन्ड से तो जोड़ ही दीजिए, तभी ना जुड़ा रहेगा। और फिर इनकी काउंटिंग कर लीजिए कि हमने जो चेन लिया है, कार्बन की संख्या ली है, वो 4 है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहा है ENE, इसका मतलब क्या है? क्या है जी ENE का मतलब? डबल बॉन्ड। लेकिन डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? बगल में नंबर बता रहा है, कितने नंबर पे? 2 पे। तो 2 पे आपका डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताइए साइड चेन क्या क्या है? ब्रोमो, कितने नंबर पे? 1 पे। अच्छा 4 नंबर पे कौन है? क्लोरो, तो यहाँ क्लोरो जोड़ो।
बताओ और कुछ बचा? सब तो लिख दिया। अब बाकी लास्ट में क्या करेंगे, जो बच गया उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लेंगे। तो बताइए यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे फर्स्ट पे, बोलिए। पहले से 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे पहले से कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन और जोड़ेंगे, और यहाँ 2। बताइए कितने लोग का ही सही हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद देखिए ये साइक्लो वर्ड यूज किया है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा है, क्लोज, क्लोज स्ट्रक्चर है। और 6 कौन है, कार्बन, और उन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल होगा। तो सिंगल बॉन्ड बना दे 6 कार्बन का ऐसा। ठीक है, अब सुनिए काउंटिंग जरूर कीजिए, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पीछे क्या नाम है तुम्हारा, अरे आओ डुप्लीकेट जाए, कितना बोलती है, यहाँ देखो, हाँ देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं ना, सिंगल बॉन्ड बनाए। अब आप देखिए 1 नंबर पे कौन जुड़ा है जी, 1 पे क्लोरीन, तो 1 पे क्लोरीन जोड़ दिए। और इथाइल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 4 पे। इथाइल का मतलब समझते हो, C2H5, जिसको आप एक साथ भी लिख लो या फिर CH2 CH3 करके लिख लो। इसको एक साथ लिखेंगे तो C2H5, जैसे भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ये है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में, नहीं ना, ठीक है लिख लीजिए। कितने लोग का दोनों सही हुआ जी, ठीक होता है, चलिए लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, अब सबसे पहले जानिए कि फिनाइल होता क्या है, तो लिख लो नोट करके फिनाइल लिखिए। When benzene ring is in side chain, लिखो ना, when benzene ring is in side chain, जब आपका बेंजीन रिंग कहाँ हो, साइड चेन। when benzene ring is in side chain, जब आपका बेंजीन रिंग साइड चेन में, उसको क्या कहेंगे, when benzene is साइड चेन। अगर बेंजीन साइड चेन में होगा तो उसको क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड फिनाइल। लिखिए देन इट इज कॉल्ड फिनाइल। जब आपका बेंजीन रिंग साइड चेन में हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, फिनाइल। आ रहा है बात समझ में। अब बनाइए स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, किसको ड्रॉ करेंगे, पहले तो यही देखेंगे कि भाई कितने लंबा कार्बन चेन है, और वो किसे पता चलेगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है मेरा, ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब कितना कार्बन, 8। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 8 कार्बन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबको कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट किस बॉन्ड से कीजिएगा, सबको सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड। अब फिर काउंटिंग कर दीजिए सबका। बोलिए इतना करने में कोई दिक्कत, ये तो सिंपल सा बात है, नेम से कर दिया। उसके बाद आइए अब क्या क्या जुड़ा हुआ है इसमें, तो देखिए इसमें सब सिंगल बॉन्ड ही है, सब कैसा बॉन्ड है, सिंगल, कोई डबल है नहीं, तो आगे कुछ और नहीं करना। अब आइए साइड चेन पे, तो साइड चेन में 1 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे आयोडो है, यानी आयोडीन है, 1 नंबर पे आयोडीन जोड़ दिए। आइए 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल। अब एक बात बताओ, ये मैंने 2 नंबर मान लिया, 2 नंबर पे ये, ठीक है। अब सुनिए, अगर सिर्फ ये नहीं रहता 2 क्लोरो छोड़ो, सिर्फ रहता 2 फिनाइल, तो लिख सकते थे ना, बेंजीन कहाँ जुड़ा रहता, सेकेंड कार्बन पे, तो सेकेंड कार्बन पे आप बेंजीन को जोड़ दीजिए, और बेंजीन यहाँ पे कैसा रहेगा, एज अ साइड चेन, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो हम सिंपली पढ़ते हैं, अगर ये टर्म नहीं रहता तो पढ़ते 2 फिनाइल और 1 आयोडोक्टेन, पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बेंजीन किस में आया है, साइड चेन में। देखो हमेशा लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, यहाँ पे 8 कार्बन का चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसको क्यों काउंट करेंगे, इसमें तो 6 ही कार्बन का बनेगा, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया। आ रहा बात समझ में, ठीक है। आपको ये मत सोच लेना कि इधर से काउंट करो यहाँ तक 7 आएगा और इधर 6 और गिन दो 13 आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताइए रीजन, बताओ रीजन, नहीं क्यों, तो ये कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। ये जो क्लोज स्ट्रक्चर ये एरोमेटिक में आता है। अब बताओ इनका तो कैटेगरी ही बदल गया ना जी,
तो क्या एक दूसरे में काउंट कर सकते हैं? जैसे आप 12th क्लास में, तो हम पूछेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 12th क्लास, तो 11 का थोड़ा काउंट करके आ जाएगा, क्योंकि दोनों का क्लास बदल चुका है। सेम चीज कार्बन काउंट करना है, लेकिन बात है कि यहाँ पे ये एरोमेटिक कार्बन है और ये एलिफेटिक है। एक बार में हम किसी को काउंट करेंगे और हम किसको प्रायोरिटी देंगे? जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। और यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर में देखो 8 है, और अगर इसको काउंट करते तो 6 होते, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? इसको। आया बात समझ में? क्यों इसको देते? तो हम नहीं काउंट कर सकते। तो ये साइड चेन में आएगा, तो साइड चेन में इसका नाम क्या है जी बताइए? फिनाइल। तो यही आप फिनाइल बन गया, कोई दिक्कत? लेकिन सिर्फ फिनाइल नहीं है, क्या है जी? 2 क्लोरोफिनाइल। मतलब फिनाइल में भी 2 नंबर पे, मतलब 1 और 2, या इधर भी काउंट कर सकते हो 1 और 2। यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो अब आप इसको एक, ये तो साइड चेन के अंदर भी एक साइड चेन आ गया। तो जब आप फिनाइल लिखिएगा, सुनिए, और कितने नंबर पे फिनाइल लिखिएगा? 2 पे, तो अब इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है, वो कौन है? वो कौन है? क्लोरो। कौन है? क्लोरो। आइए, क्लोरो कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। आइए, पूरा मॉलिक्यूल एक साथ है, इसीलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ब्रैकेट से। इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्प्लेक्स साइड चेन, क्योंकि ये साइड चेन के अंदर भी एक साइड चेन आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 क्लोरोफिनाइल। बोलो, ये बात समझ में आया? यस या नो? आया बात समझ में? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल सी बात बताता हूँ। देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका नाम क्या बोलोगे? बोलो, इसका नाम क्या बोलोगे? बोलो जल्दी से बताओ। एक साइड चेन कौन है? बोलो ना रे। इथाइल। इथाइल बेंजीन तुरंत बोल दोगे। लेकिन मान लो अगर क्या हो, एक हाइड्रोजन इधर भी जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा CH है यहाँ पे जुड़ा हुआ, और ये तुम्हारा CH3 है, और इधर मान लो एक और है। तो आप बताओ, अब आप प्रायोरिटी किसको दोगे? इसको 3 कार्बन को नहीं गिनोगे ओपन स्ट्रक्चर, किसको काउंट करोगे? क्लोज को, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर जो है एरोमेटिक, उसके पास 6 कार्बन एटम है, तो ऑफ कोर्स प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको। कोई दिक्कत? लॉन्गेस्ट चेन को देते हैं। चलिए, ये तो आप समझ गए। तो ये मेरा मेन चेन है। साइड चेन कौन हुआ? ये साइड चेन ये हुआ, तो ठीक है। अब ये साइड चेन को क्या बोलेंगे बताइए? हाँ, यहां से ना 1 से गिनती कर रहे हैं जी, आ रहा है समझ में? एक हम यहाँ काउंट किए हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रोपाइल तो बोल सकते हो, एक साथ ये क्या आएगा? प्रोपाइल आएगा, ठीक है। तो प्रोपाइल बेंजीन। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे एक और है, तो अब कैसे काउंट करोगे? अब एक बार में सारे साइड चेन काउंट हो सकते हैं क्या? नहीं ना हो सकता है। सभी काउंट हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो फिर क्या करेंगे? तब उसको हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे। आ रहा समझ में? तभी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, उसके पहले कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे आप इसको अगर काउंट करोगे, तो यहाँ पे 1, मतलब ये जहां से ये मेन नंबरिंग है वैसे काट दो, 1 2, या तो इधर जा सकते हो 1 2, या इधर 1 2 जा सकते हो। क्या 2 से ज्यादा काउंट कर सकते हो? नहीं। अब बताइए, दोनों साइड चेन इसी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा रुको, एक सेकंड, थोड़ा आसान तरीके से करते, एक करके देखो। ये है तुम्हारा बेंजीन रिंग, ठीक है। अब हम बोले इससे जुड़ा है ये साइड चेन, इसका नाम क्या बोलोगे? बोलो जल्दी से। इसका आप नाम नहीं बोलते इथाइल, इसका आप बोलिएगा इथाइल, चाहे ऐसे बना लो। हाँ, ये इथाइल है कि नहीं? 1 2, आपने बोला इथाइल बेंजीन। क्या बोला? इथाइल बेंजीन। बिल्कुल सही जवाब है, इथाइल बेंजीन। अच्छा, अगर क्या हो, इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ कॉम्प्लेक्स समझाने के लिए, कि ये आपका बेंजीन लिया, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, लेकिन मैंने बोला कि एक ब्रांच इसमें और ऐसा जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है। आप बताओ, ये बनाया है मैंने स्ट्रक्चर, आप बताइए। आप तो इसको बेंजीन ही काउंट कीजिएगा, लेकिन इधर क्या काउंट कीजिएगा? इधर कितना भी कीजिएगा तो 2 ही कार्बन काउंट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट में कितना कर सकते हैं? 2। तो यानी कि साइड चेन के अंदर भी एक क्या है? साइड चेन है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो आपको जो परेशान कर रहा है उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कौन है ये? फिर कौन है ये? इथाइल बेंजीन। अभी नाम लिखे हो ना, तो आप वही लिखो। क्या लिखो? इथाइल बेंजीन। जीवन में जो चीज परेशान करे ना, कष्ट दे, उसको इग्नोर मारो, सबसे अच्छा तरीका ये होता है।
ठीक है, तो देखो अब ये देखो यहाँ पे इसको छोड़ दिया, यही ना परेशान कर रहा था जी, नहीं ना, ना ये रहेगा, आइए नाम हम बोल देंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनिए इसके बारे में, अब आइए इस पे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो साइड चेन है ये इसी में जुड़ा हुआ है कि नहीं, इसी की वजह से जुड़ा हुआ है। तो इसी में जुड़ा हुआ है तो बताइए किस में, इथाइल में जुड़ा हुआ है। तो पहले इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल लिखेंगे पहले। अब मिथाइल का पोजीशन बताइए, इसको फिर से गिनती कर लेंगे, 1 2 दूगो था तो 1 नंबर पे। आई पूरा जो साइड चेन है एक साथ है कि नहीं, तो एक साथ लिखने के लिए क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट, कि पूरा एक साथ है। अब ये जो पूरा साइड चेन है वो किससे जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से, तो क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, आपको समझाने के लिए बताया। तो 1 1 मिथाइल इथाइल बेंजीन। देखो तुम ध्यान से, यहाँ पे वही चीज है, अगर यहाँ पे ये क्लोरो नहीं रहता तो क्या करते, इसको हटा देते, तो केवल 2 फिनाइल लिखते, 2 फिनाइल लिखते जी, 2 नंबर पे। बेंजीन साइड चेन में तो फिनाइल, लेकिन बेंजीन में गाओ साइड चेन में गाओ साइड चेन है। तो अब हम इसका नाम पढ़े क्लोरो, तो हम लिख दिए फिनाइल के आगे क्लोरो बीजे, क्लोरो फिनाइल। अब पूछेंगे क्लोरो कितने नंबर पे हो जी, तो ये बेंजीन में नहीं गिन लेंगे, 1 2, तो 2 क्लोरो फिनाइल। आया समझ में, साइड चेन आपको समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं साइड चेन में भी, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहेगा तो इस तरीके से हम नेमिंग लिखते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ तक। हाँ देखिए बहुत सिंपल सा जवाब है, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, किधर से भी काउंट कीजिए, ये साइड चेन हमेशा कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा। अब एक बात बताइए, अगर ये ना रहता तो भी कितने कार्बन आप गिनते हैं, 1 2। अब 1 2 कार्बन गिनते हैं तो इसको साइड चेन को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, 4 इथाइल करके लिख लेते। अब लेकिन इसमें एक और साइड चेन आ गया, लेकिन ये इसी के अंदर है, इसी के साथ है ना जी, इसी के साथ है, तो साथ में लिखिए, इसका नाम क्या होगा बोलिए, CH3 यानी मिथाइल, तो मिथाइल लिख देंगे। और बताइए ये मिथाइल कितने नंबर पे, साइड चेन में 1 नंबर। अब 1 डैश भी कुछ लोग यूज करता है, तो आप चाहो ये पूरा एक साथ है तो ब्रैकेट लगा देंगे। तो अब आप लिखिए 1 मिथाइल इथाइल, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन। अच्छा ये पूरा किससे जुड़ा हुआ है, कितने नंबर से, 4 से, तो आप लिख लो 4। और 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो समझ गए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग करना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए वापस, अब हम कुछ डिग्री वाले सवाल भी पूछते हैं, जैसे ब्यूटाइल सुने हो, ब्यूटाइल सुने हो ना, बताओ ब्यूटाइल का क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। हाँ ब्यूटाइल का C4, हाँ बोलो, और बताओ जल्दी से जी, तुम लोग इतना टाइम नहीं लगाते, जल्दी बोलो। हाँ जी 10 कौन बोल रहा है, किसका 10 जवाब है, हाँ एल्काइल किस ग्रुप का मेंबर है, एल्काइल का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n+1, तो 4 है और ये 9, मतलब एक बॉन्ड ओपन रहेगा। ये बात समझ में आया। और जब ये ब्यूटाइल का ही पूछता है आप लोग से, ठीक है, इसका ध्यान में रखिएगा। तो ब्यूटाइल का आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हैं स्ट्रक्चर, और ये 3 तरह का स्ट्रक्चर साइड चेन में साइड चेन के तौर पे मेन चेन से जाके जुड़ेगा। मेन चेन ये दिख रहा है लंबा वाला चेन से, जब इसमें जाके जुड़ सकता है। आ रहा है बात समझ में, तो उसमें इसका नेम क्या क्या आएगा वो हम बात करेंगे। पहले ये बताओ, इसका तो हमने हाइड्रोजन लिखा ही नहीं, इसका हाइड्रोजन कितना, यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे बोल नहीं रहा है जी तुम, ये हाइड्रोजन लगा लिए थे ना। अब आइए हम बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे थे। सुनिए, जब ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा तो इसके अंदर कितने कार्बन है बताओ, कितने कार्बन है, 4, तो CH2 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 और CH3। तो बताओ यहाँ पे ये जाके किसी मेन चेन से जुड़ेगा, ऐसा लंबा चेन से मान लीजिए जुड़ा हुआ, तो ये कितना डिग्री का कहलाएगा, 21 कार्बन जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या प्राइमरी क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्यूटाइल। बोलो बात समझाया, इस पे सवाल कभी नहीं आएगा। आता सवाल किस पे है, देखो दूसरे वाले पे। दूसरा वाला क्या आएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाइए। क्या बनाना है आपको,
सेकेंडरी ब्यूटाइल आप बनाएंगे, बना सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। बनाइए कॉपी में जल्दी से, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल बनाइए तो जल्दी से। टर्सरी को टर्ड ब्यूटाइल कहते हैं, जिनका स्ट्रक्चर बन जाए इस साइड चेन का, बना के दिखाइए मुझे। देखिए हमको 4 कार्बन ड्रॉ करना है, हमको कितना डिग्री का बनाना है, 2 डिग्री का। तो 2 डिग्री का बनाने के लिए क्या करें, देखिए एक कार्बन लीजिए जो कि ब्रांच से जुड़ेगा, जो किससे जुड़ रहा है, मेन, ये तो ब्रांच में खुद है, मेन चेन से जुड़ेगा। और इसमें कितने कार्बन लगाएंगे, 2, दोनों तरफ कार्बन देंगे तब ना जाके 2 डिग्री का बनेगा जी। आ रहा है समझ में? अब बताइए मेरे पास फिर भी एक कार्बन बच गया, तो किधर जोड़े भाई, किधर भी जोड़ दो, इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो, ये बन जाएगा तुम्हारा, आप हाइड्रोजन लगाइए ना, आपको आ जाएगा C4H9 आ रहा है, C4H9 आ चुका, ठीक है। तो सेकेंडरी का लगेगा क्योंकि जो मेन चेन से जुड़ रहा है वो कार्बन 2 लोगों से जुड़ रहा है। अच्छा टर्सरी का कैसे बनाएंगे बताइए, जो कार्बन मेन चेन से जुड़ेगा, जो कार्बन मेन चेन से जुड़ेगा, इसको 3 डिग्री बनाने के लिए इसमें कितने कार्बन जोड़ेंगे जल्दी से बताइए, 3। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो गया 3 कार्बन। अब बताइए सब में हाइड्रोजन लगाइए तो यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। आया कि नहीं C4H9, आया समझ में? तो C4H9 को क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। और उसी के आधार पे देखो यहाँ नेम दिया है कि ब्यूटाइल तो बनाना है, C4H9 बनाना है, लेकिन किस डिग्री का, 2 डिग्री का C4H9। तो बना सकते हो ना 2 डिग्री का, चलिए बनाइए खुद से। हाँ यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले बर्ड रूट, यहाँ तो बेंजीन है, डायरेक्ट बेंजीन बनाइए, तो आप बेंजीन बना दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगेन बोले काउंटिंग जरूर कर लीजिए नंबर, 1 2 3 4 5 6 कर लिए काउंटिंग। अब बताइए 1 नंबर पे किसको रखना है, ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन रख दिए। 2 नंबर पे किसको रखना है, मिथाइल, तो मिथाइल रख दिए। अब आइए सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है C4H9 वाला, लेकिन बताइए कितने डिग्री का बनाना है, 2 डिग्री का। तो यहाँ 4 नंबर पे जोड़ना है, आइए कार्बन जो रखेंगे। अब बताइए इसको 2 डिग्री का बनाना है, इसको कितने डिग्री का, इसे कितना कार्बन जोड़ेंगे, 1 2 कार्बन जोड़ेंगे, बोलो कोई दिक्कत। अब बचा 1 कार्बन और, तो वो कहीं भी जोड़ लो, यहाँ जोड़ लो, इधर जोड़ लो, आपकी मर्जी। यहाँ नहीं जोड़ेंगे बाबू, यहाँ जोड़ेंगे 3 डिग्री का हो जाएगा। अरे बस, और हाइड्रोजन लेने आता है, 1 कार्बन है तो कितने बॉन्ड, 3, और यहाँ 2, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड पहले से थे, 1 और 4, और यहाँ पे 1 ही बॉन्ड है तो 1 और 3 4, ये बन गया 2 डिग्री का। बताओ कितने लोगों का सही हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा आइए इसकी बात करते हैं, ए सुनो, हेप्ट, हेप्ट का मतलब क्या होता है, 7 कार्बन एटम, और ANE का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहला काम कि आपको क्या करना है जी, कितने कार्बन ड्रॉ करने हैं, 7। बचपन में नहीं बॉल गिनते थे, आज कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। हमने कार्बन गिना, देखिए मैं भी गिनती कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और सबको एक लंबा चेन है, तो चेन कैसा होता है, जुड़ा ना होता है जी। तो सबको कितने बॉन्ड से जोड़ देंगे, सिंगल से। बाद में देखेंगे क्या लिखा है, तो इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना। देखो सिंगले बॉन्ड कहा है, सबको डबल ENE रहता तो डबल लगाते कहीं, खैर नहीं है। लेकिन 3 नंबर पे क्या लगाना है, तो हाइड्रो लगा दिए। 4 नंबर पे क्या लगाना बताओ, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे ब्यूटाइल को जोड़ना है। कैसा ब्यूटाइल, C4H9, लेकिन कितने कार्बन वाले बताइए, 1। और इस कार्बन को जोड़ना तो है, लेकिन कितना डिग्री बना के, 3 डिग्री। 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, बाकी के जो 3 कार्बन है तीनों इसी से जोड़ दीजिए। जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा वही क्या कहलाएगा, 3 डिग्री का। तो आइए अब हाइड्रोजन लगाइए, तो ये लगा देंगे। यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा बताओ जी तुम, यहाँ कितना हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पुड़ चुका है। तो देखिए 4 में क्या जोड़े कि 4 हो जाए, बताइए, आया समझ में? इस तरह से कर लेना। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ऐसे तुम फॉर्मूला देखो ना जी, आ चुका है,
C4H देखिए 369 आ गया 69, तो आ गया ये आंसर। और अब हम हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं यहाँ पे, बताइए यहाँ कितना 2, यहाँ 2, यहाँ पे H, और यहाँ पे 1 2 3 हो चुका है, तो एक ही ना और जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे 1 2, तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3। बताइए दोनों आंसर कितने लोग सही हुआ? वो तो पूरा एलिफैटिक, एलिफैटिक का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n, जस्ट डबल होता है। और एक और किसका होता है यही फॉर्मूला? अल्कीन का, यानी ओपन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड करो या क्लोज बना दो तो कोई डबल बॉन्ड देने की जरूरत नहीं। एरोमेटिक है तो तुम लोग जानते हो। और आज हमने बात किया बेंजीन को फिनाइल कब कहेंगे? रे लड़का बेंजीन को फिनाइल कब कहेंगे? हाँ, बेंजीन को जब वो साइड चेन में आएगा, ठीक है। अब आगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री नहीं पूछेगा, ब्यूटाइल के केस में पूछता है। सेकेंडरी टर्सरी कैसे बनाते हैं जी? जब उस बेंजीन इस कार्बन से जब 3 जुड़ जाए तो टर्सरी, और 2 जुड़े तो सेकेंडरी, यहाँ नहीं जोड़ के चौथा यहीं जोड़ ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप करके आइए 1 2 3 फिर से, फिर हम आगे बढ़ते हैं।